अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रोड ट्रिप दिखाऊंगा M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 मोटरवे का ट्रैक 375 किलोमीटर्स का है और यहाँ पे स्पीड लिमिट जो हमारी होगी वो 120 किलोमीटर्स पर आवर की होगी और इंशाल्लाह ये ट्रैक हम 3.5 से 4 घंटे में कवर कर लेंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मोटरवे पे कौन कौन से इंटरचेंज आएंगे और कौन कौन से शहरों में आप आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। थैंक यू। अभी हम रावी टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं और यहाँ हम M-टेक के ज़रिए मोटरवे M2 पर एंटर होंगे। M2 मोटरवे पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे है और दुनिया की 5 बड़ी मोटरवेज और खूबसूरत मोटरवेज में इसका शुमार होता है। रावी टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आप 1 किलोमीटर आप आगे आएंगे तो आपको इंटरचेंज नंबर 1 मिलेगा M2 पर। इंटरचेंज नंबर 1 बहुत अहमियत रखता है। अगर आपने कराची या मुल्तान मोटरवे से जाना हो तो वो आप इस इंटरचेंज से उतर कर जा सकते हैं। और इंटरचेंज नंबर 1 से M3 मोटरवे का स्टार्ट होता है। M3 मोटरवे लाहौर से अब्दुल हकीम तक जाती है। तो अभी हमने जाना है आगे इस्लामाबाद की तरफ। M2 आपको दिखाते हैं। M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। तो मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। मोटरवे M2 पर नेक्स्ट इंटरचेंज आता है जड़ावाला शादरा इंटरचेंज। अगर आपने शरकपुर जाना हो तो वो भी आप इंटरचेंज नंबर 3 से जा सकते हैं। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 4 आता है कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज। अगर आपने शेखुपुरा जाना हो तो वो भी आप इंटरचेंज नंबर 4 से जा सकते हैं। मोटरवे M2 पर नेक्स्ट इंटरचेंज आता है कालाशाह काकू इंटरचेंज। अगर आपने सियालकोट जाना हो तो वो भी आप इंटरचेंज नंबर 5 से जा सकते हैं और सियालकोट मोटरवे M11 के लिए भी इंटरचेंज नंबर 5 से उतरना पड़ेगा कालाशाह काकू इंटरचेंज से। ये मोटरवे का वो इलाका है जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब तजुर्बा भी किया है। मोटरवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का मकसद किसी भी किस्म के जंगी हालात में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मोटरवे को एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल में लाने के लिए किया जाता है। इस हवाले से पायलट को ट्रेंड किया जाता है ताकि वो एयरबेस के अलावा मोटरवे को भी हंगामी हालात में इस्तेमाल कर सके। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 6 आता है शेखुपुरा इंटरचेंज। अगर आपने गुजरांवाला जाना हो तो वो भी आप इस इंटरचेंज से जा सकते हैं, शेखुपुरा गुजरांवाला रोड से। मोटरवे M2 पर नेक्स्ट इंटरचेंज आता है नौशहरा विरका इंटरचेंज। अगर आपने हिरन मीनार जाना हो तो वो भी आप इंटरचेंज नंबर 7 से जा सकते हैं। हिरन मीनार एक टूरिस्ट प्लेस भी है जो कि 1606 ईस्वी में मुग़ल शहनशाह जहांगीर के पालतू हिरन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया था। मोटरवे M2 पर पहला रेस्ट एरिया 60 किलोमीटर्स के बाद आता है। रेस्ट एरियाज पर मस्जिद, वॉशरूम्स और टग शॉप बनाई गई हैं।
मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 8 आता है खान का डोगरा इंटरचेंज। सफ्तराबाद का इलाका भी इसी इंटरचेंज से उतरकर आता है। मोटरवे M2 पर पहला सर्विस एरिया 90 किलोमीटर के बाद आता है। M2 मोटरवे के तमाम सर्विस एरियाज पर पेट्रोल पंप्स, मस्जिद, टक शॉप्स, वॉशरूम्स और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। मोटरवे M2 पर नेक्स्ट इंटरचेंज आता है सुखे की इंटरचेंज। इस इंटरचेंज से उतरकर आप मरियमाबाद भी जा सकते हैं। इंटरचेंज नंबर 9 सुखे की इंटरचेंज। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ M2 मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के इंटरचेंज नंबर 10 पर, एग्जिट नंबर 10। ये इंटरचेंज बहुत अहमियत रखता है। इस इंटरचेंज से M4 मोटरवे का आगाज़ होता है। M2 मोटरवे से लिंक करती है M4 मोटरवे और पिंडी भट्टियाँ फैसलाबाद, पिंडी भट्टियाँ से ये शुरू होती है M4 मोटरवे और फैसलाबाद, गोजरा, शोरकोट, खानेवाल और मुल्तान पर इसका इख्तिताम हो जाता है M4 मोटरवे का। तो अभी हम आगे चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ M2 मोटरवे पर, तो आगे चल के इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। थैंक यू। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 11 आता है पिंडी भटियाँ इंटरचेंज। अगर आपने हाफजाबाद जाना हो तो वो भी इंटरचेंज नंबर 11 से उतरकर जा सकते हैं। सुखे की क्रॉस करते ही दरियाए चनाब का इलाका शुरू हो जाता है। दरियाए चनाब का शुमार पाकिस्तान के 5 बड़े दरियाओं में होता है। मोटरवे M2 पर दूसरा बड़ा सर्विस एरिया आता है सियाल मोड़ सर्विस एरिया। यहाँ पर भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 12 आता है मिड रांझा इंटरचेंज। सरगोदा जाने वाले भी इंटरचेंज नंबर 12 से एग्जिट लेते हैं। इस इंटरचेंज से सरगोदा तकरीबन 50 किलोमीटर है और तकरीबन 1 घंटा लगता है। सरगोदा का इलाका किन्नू की पैदावार में बहुत अहमियत रखता है। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 13 आता है कोट मोमिन इंटरचेंज। इस इंटरचेंज की वजह से मौज़माबाद, मेला और भाबड़ा जैसे छोटे गांव भी मोटरवे से नज़दीक हो गए हैं। मोटरवे M2 पर नेक्स्ट इंटरचेंज आता है इंटरचेंज नंबर 14 भलवाल इंटरचेंज। अगर आपने मंडी बहाउद्दीन जाना हो तो वो भी इस इंटरचेंज से उतरकर आप आसानी से जा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूं भेरा सर्विस एरिया पर। भेरा सर्विस एरिया बहुत अहमियत रखता है M2 मोटरवे पर। यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम बड़े ब्रांड्स खाने पीने के आपको मिलेंगे। तमाम जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे और आप अपना यहाँ पे खाना पीना ले सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैकडोनल्ड, सॉल्ट एंड पेपर, KFC, हार्डीज़ और ये मेरे पीछे आप देखें पिज़्ज़ा हट
और इसके अलावा बहुत से ब्रांड्स आपको यहाँ पे बेरा सर्विस एरिया पे मिल सकते हैं, तो आप चॉइस कर सकते हैं खाने पीने की और खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इस मोटरवे पे और कौन कौन से इंटरचेंज मिलेंगे। थैंक यू। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 15 आता है भेरा इंटरचेंज। अगर आपने शाहपुर जाना हो तो वो भी आप इंटरचेंज नंबर 15 से उतरकर शाहपुर जा सकते हैं। भेरा सर्विस एरिया क्रॉस करते ही 100 ट्रेन शुरू हो जाती हैं और मोटरवे का रंग भी सफ़ेद हो जाता है। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 16 आता है पिंड दादन खान इंटरचेंज। और अगर आपने ख्योड़ा माइंस देखनी हो तो इंटरचेंज नंबर 16 से एग्ज़िट ले लें। इस इंटरचेंज से ख्योड़ा माइंस का डिस्टेंस तकरीबन 25 किलोमीटर का है और तकरीबन आधा घंटा लगता है। पिंड दादन खान क्रॉस करते ही कलर कहार के पहाड़ों की धुंधली सी तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाती है और मोटरवे और भी खूबसूरत हो जाती है। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 17 आता है कलर कहार इंटरचेंज। कलर कहार सर्विस एरिया भी इसी इंटरचेंज के साथ है। चुआ सईदान शाह का इलाका भी इसी इंटरचेंज से नज़दीक है। M2 पर हमारी स्पीड लिमिट हैवी ट्रैफिक के लिए 100 किलोमीटर्स पर आवर है और लाइट ट्रैफिक के लिए 120 किलोमीटर्स पर आवर है।
मोटरवे M2 पर नेक्स्ट इंटरचेंज आने वाला है तलागंग इंटरचेंज। अगर आपने चकवाल जाना हो तो इंटरचेंज नंबर 18 से चकवाल और तलागंग जा सकते हैं। मोटरवे पर इंटरचेंज नंबर 19 आता है नीला दुल्हा इंटरचेंज। नीला दुल्हा का इलाका जैतून की पैदावार के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इसके अलावा लतीफ़ाल, चक भोन, भुलेबाला, मैंगन और मेहरू, इन इलाकों में भी आप इंटरचेंज नंबर 19 से उतरकर जा सकते हैं। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 20 आता है चक्री इंटरचेंज। अगर आपने धमियाल जाना हो तो वो भी आप इंटरचेंज नंबर 20 से उतरकर जा सकते हैं। मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 21 आता है ठालियाँ इंटरचेंज। ये इंटरचेंज भी बहुत अहमियत रखता है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी इंटरचेंज से आता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मोटरवे M2 पर इंटरचेंज नंबर 22 और आखिरी इंटरचेंज पर। इंटरचेंज नंबर 22 इस्लामाबाद इंटरचेंज। जी दोस्तों, आइडियल एक्सप्लोर की मोटरवे सीरीज़ में आज के एपिसोड में आपने देखी पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे M2 मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल आइडियल एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह किसी नई मोटरवे पर आपके साथ फिर किसी दिन मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।